हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th एंड 12th का एडवर्टाइजमेंट जो कि राइटिंग पोर्शन का है उसको क्लियर करेंगे। एक्सप्लेन भी करूँगी प्लस आपको एक दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करूँगी। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख कर आएंगे। फर्स्ट थिंग, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। पहले तो पता हो कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक क्यों बोल रहे हैं, मतलब कोई ऐसा अनाउंसमेंट जो हम दूसरों को बताना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, है ना। और किसके थ्रू करेंगे हम, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र जिसको आप कहते हैं। मैगजीन्स हो सकती, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है ना। तो किसी भी जगह से, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे मैगज़ीन के थ्रू हो, चाहे टीवी या रेडियो के थ्रू हो, जब हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं। अब अनाउंसमेंट कैसा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। स्कूल से आते समय आपका बैग गुम हो गया, या मान के चलिए कि आप आधार कार्ड ले गए थे, ठीक है। इस समय पे क्या होता है ना, स्कूल्स में आजकल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है ना, नंबर की। तो मान के चलिए कि आप आधार कार्ड लेकर गए थे और आपका आधार कार्ड कहीं गिर गया। अब वो जब आधार कार्ड आपका कहीं गिर गया तो आपका आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वो कैसे आपको मिले, तो आप उसके लिए क्या करते हैं या क्या करेंगे, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर में क्या, एक ऐड निकलवाएंगे जिसको आप ऐड बोलते हैं ना, किस चीज़ का। उसमें ये बताएंगे या ये नोट उसमें लिखवाएंगे कि इस जगह से, मतलब जो आपका स्कूल का रूट होगा उतने के बीच में, या जहाँ आपको अंदाज़ है कि आपका शायद इधर गिरा है, तो वो आप उसमें पूरा क्या लिखेंगे कि आज स्कूल से आते समय मेरा आधार कार्ड, है ना, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको भी मिले कृपया लौटाने का कष्ट करें, है ना। और जब ये सब आप लिखेंगे तो नीचे क्या करेंगे, अपना जब नेम देंगे, एड्रेस देंगे या फ़ोन नंबर देंगे, तब तो जिसको मिलेगा वो लौटाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में होती है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक तरह का अनाउंसमेंट होता है। वो अनाउंसमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी कोई चीज़ गुम गई उसके लिए, कोई चीज़ आपको चाहिए उसके लिए, घर रेंट से चाहिए, किराए से, तब भी आपको घर रेंट पे देना है, तब भी। देन कोई चीज़ आपको मिली, कोई चीज़ आपकी गुम हुई। जैसे आपने देखा होगा आजकल शादियों के निकलते हैं, कभी भी न्यूज़पेपर संडे वाला ओपन करके देखिएगा, एक पेज ही रहता है क्लासिफाइड करके, है ना। तो उस पेज में पूरे ही आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट छोटे छोटे बॉक्स में बने होते हैं, उसे ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आगे देखिए, इसका पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ मतलब क्यों ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट, तो या कैसे करना, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे एडवर्टाइजमेंट मतलब सभी को ध्यान जाए या देखें। तो उसका रीज़न होता है, उसका पर्पज़ होता है कि किसी भी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी बात करें कि क्लासिफाइड की बात हो रही, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नया घर बनाया है ना, या आपके मम्मी डैडी ने या किसी ने भी घर बनाया। अब उस घर को आपको क्या करना है, किसी को किराए से देना है। तो किसी को तो नहीं मालूम ना, पर्सन तभी किराए से लेगा जब उसको पता होगा। अब पता कब होगा, जब आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे। अब पब्लिसिटी कहाँ से करेंगे, तो बैनर तो लगाएंगे नहीं ना बड़े बड़े, क्योंकि क्या है, आप एक अपने घर के रेंट पे देने के लिए आप उसका बात कर रहे हैं। तो उसकी पब्लिसिटी कैसे होगी, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, लोकल जो चैनल होते हैं, है ना, इनमें आप क्या करेंगे, एक ऐड निकाल देंगे और उस ऐड में क्या लिखेंगे, जो जो सुविधाएं वहाँ पर होंगी उसके बारे में लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। तो जिसको चाहिए होगा उस एरिया में, वो आपको क्या करेगा, कांटेक्ट कर लेगा। तो पर्पस उसका यही होता है कि क्या होता है, ये दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पीपल, पब्लिक। मतलब ये क्या हो, इससे क्या होगा कि लोगों का अट्रैक्शन, मतलब जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ का, तो उस तरफ देखेगा, है ना, किसमें, एडवर्टाइजमेंट में। फिर किस चीज़ के लिए होता है, फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड सर्विसेज। देखिए ये लिखा, मतलब किसी चीज़ को यदि आपको बेचना है, कोई सेवाएं देनी है, लेनी है, तो उसके लिए भी प्रमोट करता है। इन्फ्लुएंस द माइंड्स, टेस्ट एंड इवन मोटिव्स ऑफ द पीपल। और ये इसलिए होता है कि लोगों की क्या ज़रूरत है, किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, तो इन सब चीज़ों को भी ये बारे में इन्फ्लुएंस करता है, बताता है। क्लियर। अब ये दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए मैंने यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इसलिए कह रही हूँ कि जर्नली
दो पार्ट होते हैं, लेकिन आपका जो मेन है वो है क्लासिफाइड। आपके लिए जो यूज़ होता है वो है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड वो एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें हम छोटे छोटे बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, कि बॉक्स के अंदर छोटे छोटे से जो ऐड निकालते हैं, जिसमें मिनिमम, यही मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें मिनिमम 50 वर्ड से एक लिमिट होती है कि 50 शब्दों में करीब करीब आपका हो जाए। अब ये लिमिट क्यों होती है ये आगे मैं और बता दूंगी, बट अभी आपको एक बार क्लियर कर दूँ। क्योंकि जब हम क्लासिफाइड कॉलम में निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट जब हम निकालते हैं कॉलम में, तो उसके वर्ड्स के हिसाब से या लाइन के हिसाब से पैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफाइड की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है, क्लासिफाइड जो होता है, टाइप्स की बात कर रहे हैं तो क्लासिफाइड जो होता है उसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं या कुछ टॉपिक्स है जो फिक्स है कि वो क्लासिफाइड में ही आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे शादियों का, किसी का मैट्रिमोनियल का निकलना है, तो वो आपका क्या होगा, जितने वर्ड्स आए होंगे, है ना, जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पेमेंट लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, अपनी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट निकाला है ना। आपको घर रेंट पे देना तब, आपका कुछ गुम हो गया तब, जब आपको कुछ खरीदना है तब, कुछ बेचना है तब। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होती है वो क्लासिफाइड में होती हैं, क्लियर। और कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल मतलब होता है बिजनेस पर्पज़। तो जहाँ पे बिज़नेस का पर्पज़ हो, मतलब जहाँ व्यापार से रिलेटेड हो, जहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगते हैं, वो कमर्शियल में आ जाता है, क्लियर। और क्लासिफाइड में छोटे बॉक्स में आता है। होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैंने बोला भी था क्लासिफाइड मेन है, ये आपके सिलेबस में बोलना चाहिए, है ना। आपके सिलेबस में जो है वो क्लासिफाइड है, कमर्शियल नहीं है। तो जो भी पढ़ेंगे क्लासिफाइड से रिलेटेड पढ़ेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आता है तो देखिए, सिचुएशन वेकेंट, मतलब कोई खाली चीज़, वेकेंट मतलब खाली। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल से, स्कूल में जो जगह खाली होंगी, है ना, कोई पद खाली होगा, तो वहाँ पे टीचर की पोस्ट के लिए यदि बुलाया जाए तो कैसे बुलाया जाएगा, जब वो एड निकालेंगे, है ना। वांटेड मतलब कुछ चाहिए तब भी वही होगा। प्लेसमेंट सर्विस, किसी तरह की सर्विसेज चाहिए, कैसे, किसी तरह की, जैसे नल वगैरह की सुविधाओं के लिए, छोटे छोटे आपने देखा होगा आजकल हर जगह पे क्या हो गया है, ये सुविधाएं हो गई हैं, तो उनके जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो ऐड निकालते हैं ना, तो उसको सर्विसेज में आता है। एजुकेशनल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई है, जैसे कोचिंग वगैरह हो गया है कुछ भी, वो भी क्लासिफाइड में आएगा। टू लेट मतलब कोई चीज़ देना, है ना, क्या कहते हैं, किराए पर, तो उसको टू लेट बोलते हैं, किराए पर। प्रॉपर्टी मतलब किसी तरह का ज़मीन जायदाद लेना खरीदना, इन सब से प्रॉपर्टी में आता है। लॉस्ट एंड फाउंड गुम या मिलना कोई चीज़, मैट्रिमोनियल अभी बताया था। इसी तरह से एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिख दिया, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स सभी क्लासिफाइड में आते हैं। अब देखिए ये इसका मेन पार्ट है, साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर मतलब ये चीज़ें उसमें ज़रूरी होती है जब आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। क्या, तो नंबर 1 50 वर्ड्स, कि जो आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे वो 50 वर्ड्स में होगा। दूसरी चीज़ उसके लिए बॉक्स होगा, क्लियर, मतलब आपका बॉक्स फिक्स है कि ऐसा एक बॉक्स बनेगा ऐसा, क्लियर। उसके अंदर आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। नेक्स्ट, नो ब्लॉक्स और डिज़ाइंस आर अलाउड, उसमें कोई भी अलग से डिज़ाइन आपको नहीं बनानी है। जो भी होगा एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको सीधा लिख देना है। लैंग्वेज यूज्ड इज़ ऑलवेज सिंपल, फैक्चुअल एंड फॉर्मल, उसमें जो लैंग्वेज होगी बहुत ही सिंपल होगी, साधारण सी होगी, बहुत बढ़ा के एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखने, ताकि सभी को समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ फ्लैट, आप क्या है, आपको अपना एक फ्लैट देना है। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू दिस इफेक्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर, गिविंग लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, नेचर ऑफ एकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड। मतलब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका एक क्या है, फ्लैट है, जिसको आपको क्या करना है, किराए से देना है। टू लेट मीन्स होता है किराए पर देना, तो आपको एक किराए पर देना है फ्लैट, है ना, फ्लैट मीन्स कमरा, घर, है ना। तो वो आपको जब देना है तो उसका आपको क्या करना है, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ, कैसा, टू दिस इफेक्ट फॉर पब्लिकेशन, मतलब इस तरह से कि पब्लिक में आप उसको निकाल सको, किस में, न्यूज़पेपर में। गिविंग लोकेशन, उसमें आप जगह भी लिखेंगे कि कहाँ पर है ना, बिल्डिंग कहाँ पर है। उसमें एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था, है ना, रहन किस तरह की है। और रेंट किराया कितना
क्योंकि कभी भी आप जब रेंट नहीं लिखोगे तो ऐसे तो आपको हज़ार लोग फ़ोन करेंगे, लेकिन जब आप रेंट लिख दोगे तो वही फ़ोन करेगा या आपसे कांटेक्ट करेगा जो उतने में ले सकेगा। देखिए इसका मैंने एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स बना के बताया भी है, दिस वन टू लेट। अब टू लेट मीन्स आपने हेडिंग डाल दी, क्योंकि ऊपर देखिए आपको टॉपिक में हेडिंग दी हुई थी। टू लेट क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए है ना, ये आपको हेडिंग में दिया था, क्लियर। तो वही सेम आपको यहाँ पे लेट का है तो लेट लिख देंगे। अवेलेबल ऑन रेंट, अब देखिए ये क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कोई चीज़ नहीं दी थी तो हमने अपने मन से एड्रेस डाल दिया, ठीक। कि क्या है, अवेलेबल ऑन रेंट सिविल लाइन, सिविल लाइन में सेकंड फ्लोर पर 2 BHK फुली फर्निश्ड वेल वेंटिलेटेड, है ना। क्या है, रेंट के लिए सिविल लाइन में सेकंड फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर 2 BHK, 2 BHK मतलब दो दो बेडरूम हॉल किचन, है ना। ऐसा फुली फर्निश्ड मतलब उसमें पूरे फर्नीचर वगैरह सभी चीज़ें प्रॉपर है। वेल वेंटिलेटेड मतलब हवादार है। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन रोड, मेन रोड के पास में है, चल के पहुंच सकते हैं। और रेंट कितना, 8000। तो क्या होगा, जब आपने 8000 लिख दिया तो जिसको इतने रेंट का लेना होगा वो आपको क्या करेगा, कांटेक्ट। तो कांटेक्ट कहाँ करेगा, जब आप लिखोगे तो लास्ट में बॉक्स में आपको क्या लिखना है, कांटेक्ट। फिर जिस पर्सन को का घर है या जिसको किराए पे देना है, जो देना चाहता है वो अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर जो आपका होगा आप वो मेंशन करेंगे, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए। You have lost your purse. Draft an advertisement suitable to be given in the local daily. अब मान के चलिए कि आपका जो पर्स है वो गुम हो गया। अब आपको क्या करना है, एक फिर से ड्राफ्ट बनाना है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, क्लियर। तो लॉस्ट की बात आ रही है तो हमने हेडिंग क्या डाल दिया, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड हमने क्या कर दिया, हेडिंग डाल दिया। अब क्योंकि सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड बताया, पर्स बताया, तो पर्स में आप ब्लैक भी लिख सकते हैं, ब्लू भी लिख सकते हैं, ब्राउन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा लॉस्ट ब्लैक लेदर पर्स इन द लोकल बस रूट नंबर इतना इतना, कि मतलब क्या हुआ, पर्स जो है वो लोकल बस में क्या हो गया, गुम हो गया, है ना। वाइल ट्रैवलिंग बिटवीन, तो कहीं से भी आप जगह का नाम लिख सकते हैं, जिस जगह से आप हो उस जगह के 2 रूट के नाम लिख दो। वाइल ट्रैवलिंग बिटवीन, जैसे मैंने भोपाल का लिख दिया, न्यू मार्केट से ISBT तक, है ना, कि न्यू मार्केट से ISBT तक में क्या हुआ, ट्रैवल करते समय बस रूट इतने से ब्लैक पर्स लेदर पर्स लॉस्ट हो गया, लॉस्ट मतलब गुम हो गया। बिसाइड कैश इट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट बिल्स एंड रिसीप्ट, हमने क्या लिख दिया कि कैश के अलावा, बिसाइड मतलब होता अलावा, कैश के अलावा उसमें इम्पॉर्टेंट बिल थे और रिसिप्ट थे, है ना। और फिर क्या लिख दिया, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, मतलब जो ढूंढ कर देगा उसको क्या करेंगे हम, रिवॉर्ड देंगे, मतलब कुछ इनाम देंगे। अब इसमें देखिए फिर से वही कि कॉन्टैक्ट किसको करें, तो कोई भी नेम यदि दिया है तो ठीक, अदरवाइज XYZ। एड्रेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया भोपाल का शो किया है तो मैंने भोपाल लिख दिया, और यहाँ फ़ोन नंबर आ जाएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया हो। यदि कोई डाउट है तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बस इतना याद रखिएगा, ये एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट आएगा तो पहली बात तो आप ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, क्लियर। उस बॉक्स के अंदर विथ हेडिंग, जैसे टू लेट है तो आपने यहाँ पे टू लेट लिखा, देन आप यहाँ पे जो भी मैटर लिख रहे हैं वो, और लास्ट में यहाँ पे कॉन्टेक्ट, ये सब मिला के 50 वर्ड्स का होना चाहिए। मतलब कम हो सकता है लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 60 नहीं करना है, ठीक है, 70 नहीं करना है, बस कितना करेंगे, 50, क्लियर। तो यदि कहीं डाउट है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी मैंने इसमें क्लियर कर ही दिया है। अब आप प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए बाय बाय।